जय श्री हरि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने का विधान है। प्रथम दिन हमने माँ शैलपुत्री का पूजन किया, जड़ का पूजन किया। जड़ पदार्थों में ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति देखी। आज दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन जड़ में ज्ञान और चेतना का संचार प्रदर्शित करता है। माँ के नाम से ही ज्ञात होता है कि ज्ञान चेतना को धारण करने वाला आचरण ही लक्ष्य प्राप्ति करा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्ति, उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ है संपूर्ण जगत का मूल तत्व, संपूर्णता। जब हम संपूर्णता के साथ किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं, सारी कामनाओं रहित एकाग्रचित्त होकर तपस्वी रूप का आचरण करते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तब वही स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति का पूजन हम माँ के इस स्वरूप में करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ पर विचलित ना होते हुए अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, अगर हम माँ के इस पूजन से और माँ के इस स्वरूप से जुड़ते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ सृष्टि में ऊर्जा का प्रवाह है, कार्यकुशलता और आंतरिक शक्ति का विस्तार है, जननी है। माँ का श्वेत स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिसके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित हो रहा है। ये अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा शास्त्रों, वेदों और ज्ञान का प्रदर्शन करती हैं। ये कमंडल जहाँ अर्जित ज्ञान संचित है और ये माला जो माँ की तपस्वी रूप को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ ज्ञान है वहीं सौम्यता सुशोभित होती है। माँ का स्वरूप सौम्य, शीतल और अहंकार रहित प्रदर्शित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जड़ में ज्ञान का प्रस्फुटन है। देवी के इस स्वरूप का संबंध अगर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो चेतना से है, मंगल से है। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करके हम अपने मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई रोग है जो असाध्य है, जिसका निवारण नहीं हो पा रहा, या कार्य में ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, कार्य करने में वह गति प्राप्त नहीं हो पाती, वह ऊर्जा, वह आत्मविश्वास नहीं मिल पाता, तो भी माँ के इस स्वरूप के पूजन और इस स्वरूप के ध्यान से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है। माँ भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भव्य और सादगी भरा है। अन्य देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली माँ का ये स्वरूप है। वास्तविक रूप में माँ ने शिव की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित कर हजारों साल तपस्या की। हजारों वर्ष की कठिन तपस्या के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों निहार व्रत रहकर समय व्यतीत किया।
और महादेव को प्राप्त करने हेतु साधना और जप में रत रहीं। माँ के स्वरूप का ध्यान कर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए या ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप करते हुए माँ को रोली, अक्षत, चंदन अर्पित कर दूध या दूध से बने मिष्ठान का भोग आज अवश्य अर्पित करना चाहिए। घी और कपूर से माँ की आरती करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माँ देह के स्वाधिष्ठान चक्र पर विराजमान होती हैं, उसे सक्रिय करती हैं। ये चक्र कामनाओं की पूर्ति के लिए शक्ति अर्जित करता है और किसी भी लक्ष्य, किसी भी साधना में रत रहने की शक्ति प्रदान करता है। ये आनंद का उच्चतम स्तर प्रदान करता है। इसलिए माँ की भक्ति से, माँ की शक्ति से आप आज के इस युग में एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को पहचानते हुए आगे बढ़ सकेंगे, आगे उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। आज के इस पूजन को विशेष रूप से छात्र वर्ग को अवश्य करना चाहिए, या मंगल जनित पीड़ा से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसे माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन आज अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि।